एक राज है इस कायनात का, जहाँ वक्त धीमा पड़ जाता है, रोशनी भी बच नहीं पाती और सब कुछ खिंचता चला जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, इन 4 लाइनों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो चलिए निकल पड़ते हैं एक नए सफर पर। आज का डेस्टिनेशन है ब्लैक होल्स। सफर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ब्लैक होल्स स्पेस के ऐसे रीजन्स होते हैं जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स और यहाँ तक कि रोशनी भी। इनकी ग्रेविटी इतनी जोरदार होती है कि कोई भी चीज इनके पास आने से बच नहीं सकती। ये अक्सर बड़े सितारों के टूटने से बनते हैं और जैसे जैसे चीजें इनमें गिरती हैं, ये और भी बड़े और पावरफुल हो जाते हैं। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि रोशनी भी इनसे एस्केप नहीं कर पाती, इसलिए ये बिल्कुल काले दिखते हैं और स्पेस में एक डार्क और इनविजिबल स्पॉट की तरह नजर आते हैं, और इसी वजह से इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आया था। इस थियरी के मुताबिक मास किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास के स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है। अगर मास बहुत ज्यादा हो और बहुत छोटी जगह में कन्फाइंड हो जाए तो स्पेस टाइम इतना ज्यादा बेंड हो जाता है कि एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है। ये आइडिया बहुत मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग है, क्योंकि एक ब्लैक होल के अंदर का रीजन हमें कभी दिखाई नहीं देता और इसी वजह से ब्लैक होल्स को समझना मुश्किल होता है। 1930s में फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने ये कैलकुलेट किया कि एक स्टार को अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स करने के लिए कितना मास चाहिए होता है। इसी रिसर्च ने ये बताया कि एक सर्टेन लिमिट के बाद स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन सकता है। 1960s तक ब्लैक होल सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने सिग्नस X1 जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए, तब ये थियरी रियलिटी में बदलने लगी। 20वीं सदी के अंत तक ब्लैक होल्स एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस टॉपिक बन चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। स्टीफन हॉकिंग ने आगे चलकर ये सजेस्ट किया कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवेपोरेट भी हो सकते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। आज ब्लैक होल्स सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहे, बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है, जिनका प्रूफ हमें ग्रेविटेशनल वेव्स और इमेजिंग से मिल चुका है। ये ब्लैक होल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो उनके फॉर्मेशन प्रोसेस और मास के बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला टाइप है स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जो 3 से 10 सोलर मासेस के होते हैं। ये मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। जब एक स्टार अपने लाइफ साइकिल के एंड में न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर लेता है, तो उसकी कोर अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाती है, जिससे एक स्टेलर मास ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। दूसरा टाइप है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो मिलियंस या बिलियंस ऑफ सोलर मासेस के होते हैं। ये गैलेक्सी के सेंटर्स में पाए जाते हैं। इनका फॉर्मेशन प्रोसेस अब तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन एक थियरी ये सजेस्ट करती है कि ये छोटे ब्लैक होल्स और आसपास के मैटर के ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन से बनते हैं। हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जो उस गैलेक्सी के स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस ए नाम का सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो लगभग 4 मिलियन सोलर मासेस का है और अपने आसपास के स्टार्स और गैस को अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस करता है। क्यों हिला डाला ना? तीसरा टाइप है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इनका फॉर्मेशन बिग बैंग के कुछ सेकंड्स बाद हुआ हो सकता है। ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका मास सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में बन सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका एग्जिस्टेंस स्पेकुलेटिव है और कंफर्म नहीं हुआ है। चौथा टाइप है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स, जो 100 से 1000 सोलर मासेस के बीच होते हैं। इनका एग्जिस्टेंस अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि ये गैलेक्टिक सेंटर्स के आउटर रीजन्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ब्लैक होल्स की कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पुल, हॉकिंग रेडिएशन और मास, जिनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है इवेंट हराइजन।
ये एक ऐसी बाउंड्री है जो ब्लैक होल के आसपास एग्जिस्ट करती है। इस बाउंड्री के अंदर का कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, इंक्लूडिंग लाइट। इसी वजह से ब्लैक होल्स को ब्लैक कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर से कोई रोशनी बाहर नहीं आने देती। दूसरी प्रॉपर्टी है सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का सेंटर होता है, जहाँ पर मास इन्फिनिट डेंसिटी में कंप्रेस्ड हो जाता है। यहाँ पर फिजिक्स के नॉर्मल लॉज काम नहीं करते और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तीसरी है अक्रीशन डिस्क। ब्लैक होल्स का नजदीकी ऑब्जेक्ट्स पर काफी प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी सराउंडिंग मैटर को अपनी तरफ खींच लेती है, जो हाई स्पीड पर ऑर्बिट करते हुए एक अक्रीशन डिस्क बनाता है। ये डिस्क्स बहुत ब्राइट होती हैं और इनकी रोशनी ब्लैक होल्स की प्रेजेंस का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होती है। अब ब्लैक होल्स को तो डायरेक्टली देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उनके इफेक्ट्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और एक्स-रे एमिशंस के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। भले ही इन तरीकों से हम ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन 2019 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब इवेंट हराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की थी। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के सेंटर में लोकेटेड है, जो हमसे लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस इमेज में हमने एक ब्राइट रिंग देखी, जो असल में ग्लोइंग गैस और डस्ट का एक हेलो था, और बीच में एक डार्क शैडो था, जो ब्लैक होल के शैडो को दिखाता है। यह इमेज ब्लैक होल्स के एक्सिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ था, क्योंकि यह पहली बार था जब हमने किसी ब्लैक होल को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था और उसके इवेंट हराइजन को देखने का मौका मिला था। दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी हैं। एक कॉमन मिथ यह है कि ब्लैक होल्स एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेते हैं। असल में ब्लैक होल्स सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर इफेक्ट डालते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं। एक और मिसकंसेप्शन यह है कि ब्लैक होल्स एक टनल की तरह होते हैं, जो हमें दूसरी डायमेंशन में ले जा सकते हैं, जो अब तक सिर्फ एक थियोरेटिकल आइडिया ही है। ब्लैक होल्स एक ऐसा फैसिनेटिंग टॉपिक है जिसे समझना और एक्सप्लोर करना कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये स्पेस और टाइम के रूल्स को भी रीडिफाइन करते हैं। इन पर की गई रिसर्च हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके इवोल्यूशन के बारे में नए इंसाइट्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसी ही एक और स्पेस मिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।